हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विवेक टॉप एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लिए हैं। आज उन्हीं क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आज की टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लें ताकि उनके क्या नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? ऑप्शन है बेबल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया गया? संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया गया? ऑप्शन है 24 मई 1949 को, 24 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 जून 1950 को। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। मेरा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है 10 जून 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन है इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। अगला क्वेश्चन, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1976 में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? आंसर हो जाएगा आपका 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं मूल संविधान में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां? वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को भारत संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।
26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारत संविधान को अंगीकृत किया गया था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, देहरादून से। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान कितने शब्द से बना है? मूल संविधान कितने शब्द से बना है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 8000 शब्दों से। अगला क्वेश्चन, संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, संसद भवन में। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, केवल अंग्रेजी में। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? गति, सत्य, भविष्य, विकास। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सत्य। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, गणेश वासुदेव मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा कहाँ से लिया गया है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया? ऑप्शन इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, रूस। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। ऑप्शन नंबर सी, 12 अधिवेशन हुए। अगला क्वेश्चन, आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन है निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय, जीवी मावलंकर। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकित स्रोत है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकित स्रोत है। ऑप्शन है ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन, भारत है एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन है स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? आंसर हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 1989 में। अगला क्वेश्चन, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? ऑप्शन है 1950 में, 1952 में, 1947 में, 1948 में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1952 में, 1952 में। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य निर्वाचक आयुक्त थे। भारत के पहले मुख्य निर्वाचक आयुक्त थे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद, प्रधानमंत्री। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान ने संशोधन करने की शक्ति दी है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 का उपयोग करके भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? निम्नलिखित संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी
42वां संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1951, 1950, 1948, 1949। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष को सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन है 1973, 1974, 1975, 1976। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1975 को सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है। लगभग 50 क्वेश्चन लिए तो जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यह सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं सब क्वेश्चनों को लिए थे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और चैनल को सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लें ताकि आपके क्या नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्त, आज की वीडियो यहीं पे आप समाप्त करते हैं। जय हिंद, बाय बाय।